और मारो इसे। तू सेठ खट्टू मल की बात नहीं मानेगा। नहीं नहीं मालिक, मुझे छोड़ दो। मालिक मालिक नहीं। हाँ भाई, आ गई अक्ल ठिकाने। चल अब बता, मेरी बात मानेगा या नहीं? हाँ मालिक, आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे छोड़ दो। ले जाओ इसे कमरे में अब। ये है अमृतसर गांव। यहाँ सेठ खट्टूमल रहता है। खट्टूमल बहुत क्रूर और जालिम होता है। हाँ भाई मुंशी, तूने सारी फसलों का हिसाब किताब कर लिया? हाँ सरकार, हिसाब किताब तो हो गया ले दे के। मैं कह रहा था सरकार, अगर हमें सुखी राम का खेत और मिल जाता तो हमारी फसल 4 गुना और बढ़ जाती ले दे के। हाँ मुंशी, मेरी भी नजर उस सुखी राम के खेतों पर है। बहुत जल्द वो भी अपने हो जाएंगे, देखता जा बस तू। एदी सुनते हो, कहाँ खोए हुए हो? क्या आज खेतों पर नहीं जाना आपको काम करने के लिए? सोच तो रहा हूँ, पर मैं वहाँ जाकर क्या करूँ? इस बार की फसल तो बर्बाद हो चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या बर्बाद हो चुकी है? पर वो कैसे? तभी सुखी राम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। इतना कुछ हो गया और आप अब मुझे बता रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? कैसे हमारा गुजारा होगा अब? मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पर तुम चिंतित ना हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अरे सुखी राम, तुम दुखी राम कब से बन गए? हैं? क्या हुआ भैया ले दे के? अरे मुंशी, ये बेचारा दुखी क्यों ना हो? इसकी फसल कीड़े जो खा गए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ ले दे के। अरे सुखी राम, ये खेती बाड़ी करना हर किसी के बस का नहीं। मैंने तुझसे कहा था कि तू अपनी जमीन मेरे हाथ बेच दे, पर तूने मेरी बात को नहीं माना। खैर, तेरी जमीन तू जो भी कर। अगर किसी मदद की आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना। चलो सेठ जी, वो नरेश को पैसा भी तो देना है, वो हमारा इंतजार करता होगा। हाँ मुंशी, चलो। मुंशी, वो पैसा नरेश को दे दो। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब ठीक है नरेश, पर एक बात याद रखना, अगर तुमने अगले महीने की 21 तारीख तक पैसा नहीं दिया तो फिर तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। जी मालिक, आप निश्चिंत रहें, मैं आपका पैसा दे समय पर लौटा दूंगा। नरेश को पैसा देकर सेठ सोचने लगता है। चलो, एक बकरा तो फंसा मेरे जाल में। अरे मालिक, कहाँ खो गए आप ले दे के? नहीं, कहीं नहीं मुंशी, चलो। नरेश अपने घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कल्लू मिलता है। अरे भैया नरेश, कहाँ से आ रहे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हो भाई। हाँ कल्लू भैया, मैं अपने सेठ खट्टूमल के पास गया था कुछ पैसे
उधार लेने। फसल तैयार खड़ी थी काटने को, पर उससे पहले कमबख्त कीड़े उसे खा गए। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें उस खट्टूमल से पैसा नहीं लेना चाहिए था। पर वो क्यों? खट्टूमल तो एक अच्छा व्यक्ति है। क्या अच्छा व्यक्ति है? वो बहुत ही दुष्ट और चालाक व्यक्ति है। उधार पैसा देकर लोगों की जमीन हड़प लेता है। अरे हाँ कल्लू भैया, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे रमेश, मेरा विश्वास करो, इसने मेरे साथ ऐसा ही किया था। कल्लू के साथ जो हुआ वो उसके बारे में नरेश को बताता है। अरे हाँ, खट्टूमल ऐसा व्यक्ति नहीं है। तुमने जरूर उससे बहुत सारा पैसा लिया होगा दारू पीने के लिए। हो तो तुम नशेड़ी, लौटा पाए नहीं होगे, इसलिए उसने ऐसा किया होगा तुम्हारे साथ। मत कर तू आज मेरी बातों पर विश्वास। कल जब वो तेरी जमीन तुझसे छीन लेगा तो तुझे पता चलेगा। नरेश कल्लू की बातों पर विश्वास नहीं करता है और वहां से चला जाता है। रमेश, ओ रमेश, बाहर आ, कहाँ है ले दे के? रमेश, ओ रमेश, बाहर आ। अरे ये कौन मुझे पुकार रहा है? अरे सेठ जी, आप मेरे घर कैसे आना हुआ? मुझे बुला लिया होता। सेठ जी अपना पैसा लेने आए हैं ले दे के। क्या? पर सेठ जी, अभी तो अगले महीने की 21 तारीख में बहुत समय है। अगले महीने की नहीं बच्चू, इस महीने की 21 तारीख की बात हुई थी ले दे के। चल अब सेठ जी का पैसा ले आ फटाफट। क्या अगले महीने की बात हुई थी और इतनी जल्दी पैसा मैं कहां से लाऊं? देख नरेश, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, अगर तूने पैसा समय पर नहीं दिया तो तुझे इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। समय पूरा हुआ, अगर कल तक तूने मेरा पैसा मुझे नहीं लौटाया तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। नहीं नहीं मालिक, थोड़ी दया कीजिए, ये तो अन्याय है। इतनी जल्दी पैसा मैं कहां से लाऊंगा? वो सब मैं नहीं जानता, या तो मेरा पैसा मुझे लौटा दे कल तक, या फिर अपनी जमीन मुझे दे दे। फैसला तुझे करना है। अब चल मुंशी यहाँ से। खट्टूमल वहां से चला जाता है। नरेश चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है, क्या करूं? मैं अब कहां से लाऊं पैसा? इतनी जल्दी कौन देगा मुझे? नरेश भागता हुआ सुखीराम के पास जाता है। अरे नरेश भैया, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? आखिर बात क्या है? तभी नरेश सुखीराम को सारी बात बताता है। क्या? तू मेरी मदद कर दे, नहीं तो खट्टूमल मेरी जमीन मुझसे छीन लेगा। नरेश भैया, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जो आपको दे दूं। आप तो जानते ही हैं, मेरी फसल भी बर्बाद हो चुकी है। नरेश ऐसे ही गांव के कई लोगों के पास जाता है, पर उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। वे थक हार कर अपने घर आ जाता है। अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं पैसा? अगर उसने मुझसे मेरी जमीन छीन ली तो मैं क्या करूंगा? यही तो मेरी रोजी रोटी का जरिया है। हाँ भाई, ले आया पैसा ले दे के। नहीं सेठ जी,
मुझे 10 दिन का समय और दे दीजिए। मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा, कहीं से भी कुछ भी करके आपका पैसा आपको लौटा दूंगा सेठ जी। देख नरेश, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, अब तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधी तरह अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। नहीं नहीं मालिक, दया करें। अगर मैंने आपको जमीन दे दी तो मैं क्या करूंगा? उससे मेरा घर चलता है, वो मेरे पिता की आखिरी निशानी है। तू ऐसे नहीं मानेगा। जग्गू, मुन्ना, जरा इसकी अकल को ठिकाने तो लगा दो। वे दोनों नरेश को बहुत मारते हैं। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो सेठ जी। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे छोड़ दो, दया करो। सेठ खट्टूमल शक्ति के बल पर नरेश से उसकी जमीन छीन लेता है। कल्लू भैया ठीक कह रहे थे, मुझे उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए था। ये खट्टूमल तो सच में दरिद्र है। हे भगवान! अरे रमेश, क्या हुआ? उदास लग रहे हो, आखिर बात क्या है? अरे कल्लू भैया, होता क्या, उस सेठ खट्टूमल ने मेरी जमीन मुझसे छीन ली। तुम सही कह रहे थे, मेरी जमीन मुझसे छिन गई और मैं कुछ न कर सका। मैंने तुम्हें इसीलिए बताया था ताकि कुछ गलत ना हो तुम्हारे साथ। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। कल्लू नरेश को समझा बुझाकर वहां से चला जाता है। सेठ खट्टूमल, तूने मुझसे मेरी जमीन तो छीन ली, पर तू उस पर कुछ नहीं कर पाएगा और जो भी तेरे पास है तुझसे सब छिन जाएगा। जमीन छिन जाने का सदमा नरेश को लग जाता है और उसके गम में उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद हे मुंशी, अब तो काफी समय बीत चुका है। वो नरेश वाली जमीन पर काम शुरू करवाओ अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं मालिक, आज से ही जुताई का काम शुरू करवाता हूँ उस जमीन पर ले दे के। मुंशी नरेश की जमीन पर 2 लोगों को जुताई करने के लिए भेजता है। जैसे ही वे दोनों उस खेत पर पहुंचते हैं, अचानक मर जाते हैं। आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है। पता नहीं उन दोनों ने अब तक कितनी जुताई की होगी। एक बार जाकर देख आता हूँ, इससे पहले मालिक मुझसे पूछे ले दे के। अरे मुंशी काका, बहुत गहरी सोच में डूबे हो, क्या बात है? अरे चंदू बाबा, कुछ नहीं, वो बस मैं खेतों पर जा रहा था तो बस उसके ही बारे में सोच रहा था ले दे के। अच्छा, चलो तो ठीक है, आज हम भी आपके साथ चलते हैं अपने खेतों को देखने। मुंशी सेठ खट्टूमल के बेटे को अपने साथ खेत दिखाने के लिए ले जाता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, लो, ये दोनों तो आराम से सो रहे हैं यहाँ ले दे के। देख कर तो लगता है इन्होंने कोई भी काम नहीं किया होगा सुबह से अब तक। अभी जगाता हूँ इन्हें ले दे के।
अरे रुकिए मुंशी काका, मैं जाता हूँ। चंदू जैसे ही वहां पहुंचता है तभी अचानक उसे कोई हवा में उठा लेता है। आ, 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 कौन है? मुंशी काका बचाइए मुझे। अब तेरे बाप को किसी प्रिय चीज के छिलने का। मुंशी काका। नरेश की आत्मा चंदू को मार देती है। मुंशी यह देख अरे अरे, इससे पहले ये मुझे भी मार दे, भाग लो यहाँ से, ले दे के। मुंशी सेठ खट्टूमल को जाकर सारी बात बताता है। क्या मेरे बेटे को मार दिया? उस नरेश की आत्मा को इसका अंजाम भुगतना होगा। मेरा बेटा चंदू। इधर ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि सेठ खट्टूमल के बेटे चंदू को नरेश की आत्मा ने मार दिया। गांव में एक डर सा माहौल बन जाता है। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? बाबा जी, उसको रोकिए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ कीजिए बाबा जी। तभी मुंशी बाबा जी को सारी बात बताता है। उसकी आत्मा तेरे परिवार के हर एक सदस्य को मार देगी। तूने गांव वालों की जमीन धोखे से छीनकर उनके साथ विश्वासघात किया है। बाबा जी, उसको रोकिए। उसको रोकने का एक ही उपाय है, वो ये, अगर तू उन गांव वालों की जमीन वापस कर दे जो तूने उनसे धोखे से छीनी थी, और उसकी जमीन को अनाथ लोगों के लिए छोड़ दे, तभी उसको मुक्ति मिल जाएगी। अरे हाँ, वो मेरी जमीन है और मैंने किसी से भी धोखे से नहीं छीनी है। चल मुंशी यहाँ से। सेठ खट्टूमल बाबा की बात नहीं मानता है और वहां से चला जाता है। एक तो मेरा पुत्र मुझसे छिन गया इन मनहूस गांव वालों के कारण, और अब मैं उनकी जमीन उनको लौटा दूं, वो भी मुफ्त में? नहीं, कभी नहीं। सेठ जी, जान से बढ़कर जमीन नहीं हो सकती। आप गांव वालों की जमीन उन्हें वापस कर दीजिए। आखिर क्या करेंगे उस जमीन का जब आप ही नहीं होंगे ले दे के? चुप हो जा मुंशी, तू मुझे जानता नहीं है अभी मैं क्या कर सकता हूँ। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। सेठ खट्टूमल अपने मुंशी के साथ तांत्रिक भैरव दास के पास जाता है और अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। ये बात है, पर ऐसी आत्मा को वश में करना इतना आसान नहीं होगा। तो फिर आप ही बताइए तांत्रिक बाबा, उस आत्मा को कैसे वश में किया जा सकता है? उस आत्मा को वश में करने के लिए मुझे एक महायज्ञ करना होगा, और इस महायज्ञ को पूरा करने के लिए मुझे कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। मैं सारी सामग्री की व्यवस्था कर लूंगा बाबा जी। आप केवल मुझे इस समस्या से छुटकारा दिला दीजिए। पर एक बात और, वो क्या है बाबा जी? मैं तुझे उस आत्मा से छुटकारा तो दिला दूंगा, परंतु
तुझे उस नरेश की जमीन मेरे नाम में करना होगी। ठीक है बाबा जी, अगर आप उस आत्मा को वश में करने में सफल रहे तो मैं उस नरेश की जमीन आपके नाम कर दूंगा। तो ठीक है फिर, कल की रात अमावस्या की रात है, कल ही मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि वो तांत्रिक बाबा उस आत्मा को अपने वश में कर सकता है ले दे के। अबे चुप मनहूस, तांत्रिक बाबा तू है या फिर वो? आज रात तुझे पता चल जाएगा कि कौन किसको वश में करता है। ओम भीम स्वाहा, ओम भीम चामुंडा नमः, ओम भीम स्वाहा। हे तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे वश में करने के लिए दुष्ट आत्मा। तू मुझे वश में करेगा? तू तो फिर ये ले। ये सब देख सेठ खट्टूमल और मुंशी वहां से भाग जाते हैं। मुंशी ठीक कह रहा था कि वे तांत्रिक बाबा उसे अपने वश में नहीं कर पाएगा। मुझे उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए था। तुझे किसी की जमीन लौटाने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं तुझे इस जमीन में ही दफन कर दूंगा। कौन है? कौन बोल रहा है? तेरा काल। आज मैं तुझे मारकर मुक्ति पाऊंगा और गांव वालों को तुझ जैसे पापी से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं नहीं नरेश, मुझे माफ कर दो। मैं सबकी जमीन लौटा दूंगा। मुझे मत मारो और मैं तुम्हारी जमीन पर एक विद्यालय बनवा दूंगा अनाथ बच्चों के लिए। मुझे मत मारो। तुझ जैसे दुष्ट पापी का इस समाज में जीवित रहना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, अब तेरा अंतिम समय आ गया है।